बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमेशा की तरह जैसे हम पहले वीडियो बना रहे हैं और चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद भी आ रही होगी और आप उससे फायदा भी उठा रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हर्निया। हर्निया क्या होती हैं? क्या होम्योपैथिक में हर्निया का इलाज है या सिर्फ हर्निया का इलाज ऑपरेशन ही है? तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आज की वीडियो में ये बात बताने की कि होम्योपैथी से हर्नियों का इलाज बगैर ऑपरेशन के मुमकिन है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आखिर में मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा। खुदा ना खास्ता आप या आपके किसी जानने वाले को हर्नियों का मसला हो गया है तो मेडिसिन लेके उसे दें और होम्योपैथिक डॉक्टर से चेक करवाएं तो आपका जो हर्नियों वाला मसला है वो हल हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि हर्निया होती क्या है। किसी भी अज़ा का पेट की झिल्ली को फाड़ के या पेट की झिल्ली के कट लगने के बाद उसमें फंस जाना या उससे बाहर निकल आना हर्निया होती है। खासकर ये मसला आंतों का होता है। आंतों का निकल जाना पेट की झिल्लियों से, पेट की झिल्ली का फट जाना और उसमें से आंतों का निकल जाना या आंतों का गुच्छा बन जाना, अलहदा एक ट्यूमर टाइप बन जाना, ये हर्निया होती हैं। हर्निया एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म के किसी अंदरूनी अज़ू या किसी टिश्यू का फट के जिल्द के अंदर दाखिल हो जाना या जिल्द से बाहर निकल जाना। तो हर्नियों की बात करें अगर इनकी किस्मों की तो 4 किस्म की हर्निया होती हैं। नंबर 1 होती है इनगोइनल हर्निया। इनगोइनल हर्निया जो होती हैं ये ज्यादातर मर्दों में पाई जाती हैं और ये बिल्कुल टांग के रान के बिल्कुल साथ ऊपर रही जाती हैं। इसके बाद फेमरल हर्निया होती हैं। फेमरल जैसे फेमरल नाम से है इसी तरह ये ज्यादातर फीमेल में पाई जाती हैं और ये भी जो है रान के निचले हिस्से में पाई जाती हैं और यहाँ पे ये जहर होती हैं। उसके बाद दूसरी होती है एम्बेलिकल हर्निया। एम्बेलिकल हर्निया जो है ये ज्यादातर बच्चों में होती हैं, बड़ों में भी पाई जाती है लेकिन बच्चों में ज्यादा होती हैं। ये नाक के गिर्द जो हर्निया होती हैं उसे एम्बेलिकल हर्निया कहते हैं। और उसके बाद होती है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया जो है ये सर्जरी के बाद या सर्जरी की साइड इफेक्ट्स के बाद जो है ये हर्निया होती है। तो हर्नियों की बात करें तो इसमें हर्निया की अलामात या वजूहात की बात करें तो सबसे बड़ी वजह जो होती है वजन का ज्यादा होना, ज्यादा देर कब्ज का रहना, ज्यादा देर खांसी का रहना, पेट का बढ़ जाना, पेट की झिल्ली का खराब हो जाना और अक्सर औकात जो है उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ भी मसला आता है और जिन लोगों को यरकान होता है या पेट का कोई मसला होता है उनको हर्नियों के बनने के ज्यादा चांस होते हैं। और अलामात की बात करें तो इसमें पेट में दर्द रहना, उल्टियां आना, कहीं गुच्छा टाइप या ऐसे ट्यूमर टाइप पेट में बन जाना और वहां पे ज्यादातर दर्द रहना और स्वेलिंग हो जाना, ये हर्नी की अलामत है। तो हर्निया जो है ये काबिल इलाज है होम्योपैथी से। तो होम्योपैथी की पहली मेडिसिन नक्स व मिका 1 अगर हफ्ते में 1 डोज दी जाए तो इससे हर्निया बेहतरीन तरीके से कवर हो सकती हैं। उसके बाद लाइकोपोडियम कल्केरिया कार्ब और प्लम्बम मेटालिकम, काकुलस इंडिका, लेक्सिस, ये बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल होती हैं हर्नियों के अंदर और प्रॉपर 2-3 महीने इस्तेमाल करने से ऑपरेशन से इंसान बच जाता है। तो अगर हर्नियों की एहतियात की बात करें तो जिन लोगों को हर्नियां होती है पहली बात तो यह है कि हर्नियों वाली जगह पे पट्टी बांध के रखनी चाहिए। अगर एम्बेलिकल हर्निया है तो पेट के ऊपर बांधने के लिए बेल्ट आता है वो लगाएं। अगर जो है इनगोइनल हर्निया है तो उसके लिए भी किसी न किसी तरीके से जैसे अंडरवेयर होते हैं अंडरवेयर पहन के रखा जाए ताकि उस जगह को प्रेशराइज करके रखा जाए, ज्यादा बढ़े ना, ज्यादा रिलैक्स ना मिले और हर्निया बाहर ना आए। तो उनको टाइट तरीके से बांधनी चाहिए। और हर्निया एक संजीदा मसला जरूर है लेकिन होम्योपैथी से इसका इलाज मुमकिन है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद हर्निया को ऑपरेशन नहीं करवाएंगे बल्कि होम्योपैथी से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।